Hello students, let's see this question. The question says if time t is required for the radioactive substance to become 1/3 of its initial amount, what fraction would be left after 0.5 t? ठीक है, फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहे हैं अगर टाइम t रिक्वायर्ड है फॉर अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस टू बिकम 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट, लेट्स टेक इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट क्या होती है? इनिशियल अमाउंट हमारी अगर n है तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, एन नॉट के बराबर है। ठीक है, एन नॉट, सॉरी नॉट एन नॉट, उल्टा लिख दिया मैंने, ऐसे लिखो। इनिशियल अमाउंट हमारी एन नॉट है, वो से हम एन बोल देते हैं। ठीक है, एन बोल देते हैं। इनिशियल अमाउंट हमारी कितनी है? एन नॉट है किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की, जिसको हमने क्या नंबर दिया है? एन दिया है। अच्छा, जब टाइम पीरियड कितना बीत गया? टी बीत गया, टी टाइम पीरियड निकल गया, रिक्वायर्ड था। सो एन टी मतलब इस टाइम पीरियड पे जो अमाउंट बचेगा, या यही तो लिखा है, टाइम टी इज रिक्वायर्ड फॉर द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू बिकम 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल। अगर वो इनिशियल से किसी फाइनल वैल्यू पे पहुंच रहा है, वही वैल्यू बन रहा है, तो उसका मतलब वो वैल्यू बची हुई है, तो 1/3 बच रहा है। यानी कि एन इनिशियल कितना है? एन नॉट है। एन नॉट को मैंने एन से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो आप इसे एन नॉट भी कर सकते हो। ठीक है, एन नॉट अपॉन 3 है। एन नॉट को एन नॉट भी लिख लो, आप ऐसे ही कर लो, कंफ्यूज मत हो। आप एन नॉट को एन नॉट लिख लो। इनिशियल जो अमाउंट है वो एन नॉट है, और उसकी वैल्यू को हम एन नॉट ही लेके चल रहे हैं। क्लियर? अच्छा, व्हाट फ्रैक्शन वुड बी लेफ्ट आफ्टर 0.5 टी? मतलब आपने जो भी टाइम लिया था, अगर मैं उसको 0.5 टाइम्स कर दूं तो कितना फिर फ्रैक्शन बचेगा? क्लियर? अच्छा, तो रेडियो एक्टिविटी क्या करती है? फर्स्ट लॉ काइनेटिक्स फॉलो करती है, जिससे हमें पता चलता है कि लॉन एन नॉट अपॉन एन टी क्या होता है? लैम्डा टी होता है। ठीक है, लैम्डा क्या होता है? डिके कांस्टेंट होता है। टी वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आपका एन टी अमाउंट बचा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो लॉन एन नॉट अपॉन एन टी, एन नॉट अपॉन एन टी की वैल्यू कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। लॉन 3, एन नॉट अपॉन एन टी की 3 हो जाती है, तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्टली लॉन 3 लिख दो। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। सो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? लॉन 3 अपॉन टी इज इक्वल टू लैम्डा आ जाएगी। ये हमारी लैम्डा की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हमसे फ्रैक्शन ऑफ टाइम, फ्रैक्शन पूछ रहे, कितना फ्रैक्शन बचेगा अगर मैंने ये टाइम पीरियड ले लिया। ठीक है, सो अगेन फिर से फॉर्मूला लगाओ सेम, एन नॉट अपॉन एन टी। अब मैं टी, इस वाले टाइम पीरियड को कैपिटल टी से प्रेजेंट कर देती हूँ आपके लिए। ठीक है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू टी। ठीक है, अच्छा, ये हमें फ्रैक्शन पूछा गया है, एन नॉट अपॉन एन टी फ्रैक्शन पूछा गया है, तो इसको एज इट इज रहने दो। लैम्डा की वैल्यू क्या है? यहाँ से लॉन 3 अपॉन टी मल्टीप्लाई, और कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है? 0.5 टी। सो टी से टी कैंसिल हो गया, और ये 0.5 को मैं लिख सकती हूँ क्या? 1/2 लॉन 3 अपॉन 2। ठीक है, 5 अपॉन 10 को लिख सकती हूँ 1/2। क्लियर? ये हमारा किसकी इक्वल आया था? इसके इक्वल आया था। क्लियर? अच्छा, अब इसमें मैं दूसरी चीज क्या कर सकती हूँ? मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि ये क्या है? लॉन 3 के नीचे 1/2 लिखा हुआ है ना, मतलब लॉन 3 के नीचे क्या लिखा है? 2 लिखा है। मैं इसको आपको शो करने के लिए ऐसे कर दूं, लॉन 3 को मल्टीप्लाई किया हुआ है हमने 1/2 से, तो इसको मैं दूसरे तरीके से लिख सकती हूँ, लॉन 3 की पावर 1/2। ठीक है, अब देखो दोनों साइड में, यहाँ पर भी लॉन है, यहाँ पर भी लॉन है, तो एंटी लॉग लगाओगे तो ये क्या बचेगा? एन नॉट अपॉन एन टी इज इक्वल्स टू √3। 3 की पावर हाफ क्या होती है? √3 होती है ना। अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं तो क्या हो जाएगा? एन टी अपॉन एन नॉट, मतलब फ्रैक्शन ऑफ द अमाउंट। एन टी क्या है? द अमाउंट ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एट कैपिटल टी आउट ऑफ द टोटल अमाउंट एन नॉट। ये कितना हो जाएगा? 1/√3। सो इतना फ्रैक्शन आपके पास बचेगा, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस आपके क्या होंगे? इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।